3 जून 2026 भी 3 लौंग का महोपाय कि पुरुषोत्तम मास बुधवार तृतीया। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल दिव्य भक्ति धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु, भगवान गणेश और सनातन धर्म में सच्ची आस्था रखते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु और जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी उपाय है जिसे सुनकर आप स्वयं हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 3 जून 2026 का दिन अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और विशेष माना जा रहा है। इस दिन पुरुषोत्तम मास बुधवार और तृतीया तिथि का ऐसा महासंयोग बन रहा है जो वर्षों बाद देखने को मिलता है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस महीने में किए गए जप, तप, दान, पूजा और उपाय कई गुना अधिक फलदायी माने जाते हैं। वहीं बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश का दिन माना जाता है जो सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं। और जब तृतीया तिथि भी साथ आ जाए तो यह समय और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग आर्थिक समस्याओं, कर्ज, व्यापार में घाटे, नौकरी की परेशानी, पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में शांति नहीं रहती, अचानक खर्च बढ़ जाते हैं और जीवन में निराशा बढ़ने लगती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या चल रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जो केवल 3 लौंग से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, केवल 3 साबुत लौंग। लेकिन यह कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे पुरुषोत्तम मास के इस विशेष दिन पर किया जाए तो यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, लौंग को तंत्र, ज्योतिष और वास्तु में विशेष महत्व दिया गया है। माना जाता है कि लौंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य करती है। इसी कारण कई धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष उपायों में लौंग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले सबसे जरूरी चीज है आपका विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी पूजा, कोई भी उपाय और कोई भी साधना पूर्ण फल नहीं दे सकती। इसलिए जब भी आप यह उपाय करें तो पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अब आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, 3 लौंग का चुनाव कैसे करना है और कौन सी छोटी सी गलती आपके पूरे उपाय का प्रभाव कम कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। BHKTO, अगर आप इस वीडियो के दूसरे भाग तक पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि जो व्यक्ति किसी ज्ञान को धैर्यपूर्वक सुनता है वही उसका पूरा लाभ प्राप्त कर पाता है। अब मैं आपको उस महत्वपूर्ण बात के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 जून 2026 का दिन पुरुषोत्तम मास बुधवार और तृतीया तिथि का अद्भुत संयोग लेकर आया है। इस दिन किए गए उपायों का प्रभाव सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक माना जाता है। लेकिन किसी भी उपाय को सफल बनाने के लिए सही सामग्री और सही विधि का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपको 3 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रहे कि तीनों लौंग पूरी तरह से सही और साबुत होनी चाहिए। कोई भी लौंग टूटी हुई, फटी हुई या बिना फूल वाली नहीं होनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खंडित वस्तुओं का प्रयोग शुभ कार्यों में नहीं किया जाता, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको एक छोटा सा हरे रंग का कपड़ा लेना है। बुधवार का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है और हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, वाणी और आर्थिक उन्नति का कारक माना जाता है, इसलिए इस उपाय में हरे रंग का विशेष महत्व है। इसके साथ आपको थोड़ी सी हल्दी, एक मिट्टी का दीपक और शुद्ध देसी घी की आवश्यकता होगी। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में हल्दी का प्रयोग इस उपाय को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उनके मन में संदेह बना रहता है। वे सोचते हैं कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं। यही संदेह उपाय की शक्ति को कमजोर कर देता है। इसलिए जब भी आप यह उपाय करें तो अपने मन से सभी नकारात्मक विचार निकाल दें और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे करें। अब बात करते हैं विधि की।
3 जून 2026 की सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या हरे रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान गणेश और भगवान विष्णु का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, जब आप भगवान का ध्यान कर रहे हो तो अपने मन की हर परेशानी उन्हें बताइए। चाहे वह धन की समस्या हो, नौकरी की चिंता हो, व्यापार में नुकसान हो या परिवार की कोई समस्या हो, ईश्वर के सामने अपने मन की बात पूरी श्रद्धा से रखिए। कहा जाता है कि जब मन सच्चा होता है और भाव शुद्ध होते हैं तो भगवान अवश्य सुनते हैं। और पुरुषोत्तम मास में की गई प्रार्थना विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा कि 3 लौंग को सिद्ध कैसे करना है, हल्दी का प्रयोग किस प्रकार करना है और वे कौन सी विशेष प्रक्रिया है जिसके बाद यह साधारण लौंग आपके लिए एक शक्तिशाली सौभाग्य यंत्र बन सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अभी बाकी है। भक्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन 3 लौंग को किस प्रकार सिद्ध करना है ताकि यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन सके। दोस्तों, 3 जून 2026 का यह पवित्र दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं है। पुरुषोत्तम मास, बुधवार और तृतीया तिथि का यह दुर्लभ संयोग आपके लिए एक विशेष अवसर लेकर आया है। कई लोग पूरे वर्ष ऐसे शुभ समय की प्रतीक्षा करते हैं जब ग्रहों और दिव्य ऊर्जाओं का सहयोग उन्हें प्राप्त हो सके, और यह वही समय है। अब ध्यान से सुनिए। जब आप स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान गणेश का स्मरण कर लें, तब अपने सामने एक मिट्टी का दीपक रखें। उसमें शुद्ध देसी घी डालकर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे श्री हरि विष्णु, मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और मेरे घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास करें। इसके बाद हरे रंग का कपड़ा अपने सामने बिछा लें। अब तीनों साबुत लौंग अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखें और मुट्ठी बंद कर लें। आंखें बंद करके पूरे श्रद्धा भाव से भगवान का ध्यान करें। दोस्तों, अब आपको 11 बार जय श्री गणेश और 11 बार जय श्री हरि विष्णु का जाप करना है। जाप करते समय यह अनुभव करने का प्रयास करें कि ईश्वर की दिव्य ऊर्जा उन लौंगों में समाहित हो रही है। आपके मन की सकारात्मक शक्ति, आपकी श्रद्धा और भगवान का आशीर्वाद उन लौंगों में प्रवेश कर रहा है। जब जाप पूर्ण हो जाए तब अपनी मुट्ठी खोलें। अब थोड़ी सी हल्दी लें और तीनों लौंग के ऊपर हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी लगाते समय अपने जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना मन ही मन भगवान को बताएं। चाहे वह आर्थिक उन्नति हो, नौकरी की सफलता हो, व्यापार में वृद्धि हो या परिवार की खुशहाली हो। दोस्तों, इसके बाद इन तीनों लौंग को हरे कपड़े के बीच में रख दें और धीरे धीरे कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। यदि संभव हो तो इसे हरे या पीले रंग के धागे से बांधें। अब इस पोटली को भगवान के सामने रखकर दीपक की लौ के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। यह प्रक्रिया पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ करें। दोस्तों, इस क्षण के बाद यह केवल लौंग की पोटली नहीं रहती। यह आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना और आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बन जाती है। इसे बहुत आदर और सावधानी के साथ संभाल कर रखें। यदि आप व्यापार करते हैं तो इसे अपने गल्ले या कैश बॉक्स में रख सकते हैं। यदि नौकरी करते हैं तो इसे अपनी अलमारी या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। महिलाएं चाहें तो इसे अपने पर्स में भी सुरक्षित रख सकती हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे नए अवसर आने लगते हैं, रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं और मन में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी उपाय तभी प्रभावी होता है जब उसके साथ अच्छे कर्म जुड़े हों। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और सकारात्मक सोच से जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। अब अगले और अंतिम भाग में मैं आपको एक और विशेष प्रयोग के बारे में बताऊंगा जो आपके घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक माना जाता है। साथ ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा जिन्हें 3 जून 2026 के इस विशेष दिन अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंतिम भाग तक पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो व्यक्ति किसी ज्ञान को धैर्यपूर्वक सुनता है वही उसका वास्तविक लाभ प्राप्त कर पाता है। अब मैं आपको इस विशेष दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, 3 जून 2026 का यह पावन दिन पुरुषोत्तम मास, बुधवार और तृतीया तिथि का दुर्लभ महासंयोग लेकर आया है। ऐसे शुभ समय बार बार नहीं आते, इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करें। अब मैं आपको एक और छोटा लेकिन प्रभावशाली प्रयोग बताता हूं।
यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता अधिक रहती है, घर के सदस्य छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, तो इस दिन रात्रि के समय एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक मिट्टी के दीपक या छोटी कटोरी में 2 कपूर और 2 साबुत लौंग रखें। इसे जलाकर पूरे घर में सावधानी पूर्वक घुमाएं। रसोई, बैठक, शयन कक्ष और घर के मुख्य द्वार के आसपास इस सुगंध को फैलने दें। यह प्रक्रिया केवल एक आध्यात्मिक परंपरा के रूप में की जाती है, जिसका उद्देश्य घर के वातावरण को सकारात्मक बनाना माना जाता है। इसके बाद बची हुई राख को अगले दिन किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। कई लोग मानते हैं कि इससे घर का वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक महसूस होता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास दान पुण्य का भी महीना माना जाता है, इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई न कोई शुभ कार्य अवश्य करें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। याद रखिए, जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमारे भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं, कोई भी उपाय तभी सार्थक होता है जब उसके साथ अच्छे कर्म जुड़े हों। केवल उपाय करने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है मेहनत, ईमानदारी, सकारात्मक सोच और सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से। यदि आप अपने कार्य में पूरी निष्ठा से लगे रहेंगे, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे, भगवान पर विश्वास रखेंगे और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, 3 जून 2026 के इस विशेष अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के सभी दुख दूर हों, आपके घर में सुख शांति का वास हो, आपके रुके हुए कार्य पूरे हों और आपके जीवन में नई खुशियों का आगमन हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल दिव्य भक्ति धारा को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश तथा जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां बनी रहे। जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।